महिलाओं को मेंसेस या मासिक धर्म के दौरान जो पेन होते हैं या उससे पहले पेन होते हैं या उसके बाद में पेन होते हैं, ये आम नहीं होते। हर एक फीमेल इसको बहुत कॉमन दर्द समझ करके कभी कभी पेन किलर्स खाती हैं, कभी बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसको समझना चाहिए हर एक फीमेल की। एक तो हमारे समाज में एक सबसे बुरी बात यह है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, जब उनकी बच्चियां फीमेल होती हैं और जब उनको मेंसेस होते हैं तो उसके दौरान वो कभी भी काउंसलिंग नहीं करती। ये मैं बहुत सारे केसेस में देखता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2008 से पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि कभी भी किसी भी मदर ने अपनी बेटी को काउंसलिंग नहीं की कि मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तो क्या करना चाहिए, जब मेंसेस आते हैं तो पेन के दौरान क्या करना चाहिए। हर चीज़ की सलाह देती हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको बाहर जाना है या नहीं जाना है, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, इन सब की तो सलाह वो खूब देती हैं। लेकिन कोई भी महिला अपनी बेटियों को या अपने साथियों को ये सलाह नहीं देती कि आपको अपने मेंसेस के दौरान कैसे ध्यान रखना है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि हमारे समाज में एक बहुत कॉमन सा मिथ चला आता था पहले कि जो महिलाएं होती हैं वो मासिक धर्म के दौरान किचन में नहीं जा सकती, वो किसी मंदिर में नहीं जा सकती, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था वो ये था कि जिस समय महीना आता है उस समय एक फीमेल को थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। हालांकि हमने इसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से ले लिया कि हम इसको मंदिर में नहीं जाने देंगे या बाकी जगह पे जाने देंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन साइंटिफिक रीजन यही है कि जिस समय फीमेल का जो मेंसेस हो रहे होते हैं उस समय एक आगे आने वाले नए मासिक धर्म की या मेंसेस की प्रिपरेशन हो रही होती है बॉडी में। तो वो जो 3 से 4 दिन होते हैं वो एक महिला के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके बहुत सारे आपको साइंटिफिक एविडेंसेस भी मिल जाएंगे। आपको हार्मोन की केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज थोड़े कॉमन चीज़ों के लिए बात करते हैं। तो आज हम सब बात करेंगे सिर्फ इस बारे में कि जो मेंसेस के दौरान पेन होते हैं उनकी ज़्यादातर क्या वजह होती हैं। देखिए, ज़्यादातर महिलाओं में जो इसकी वजह होती है वो उनके अपने डाइट को लेकर के होती है, अपनी पेल्विस की एक्सरसाइज को ना करने की वजह से होती हैं। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसी फीमेल आती हैं तो हम सबसे पहले तो उसके डाइट पर काम करते हैं। उसके लिए आयरन, उसके लिए मैग्नीशियम, उसके लिए कैल्शियम, उसके लिए विटामिन डी, उसके लिए बाकी विटामिन के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर ध्यान देते हैं कि वो पेल्विस की कितनी एक्सरसाइज करती हैं। तो आपको याद होगा कि बहुत सारी फीमेल जो हैं पहले इनफर्टिलिटी का शिकार नहीं होती थी, मेंसेस उनके हमेशा रेगुलर आते थे। इवन अगर आप ओल्ड एज की आज की फीमेल्स को भी देखेंगे तो उनसे भी ये हमें पता लगता है कि उनके मेंसेस 50 से 55 साल में आने बंद हो गए थे। लेकिन आज की जो फीमेल्स हैं उनमें 40 से 45 साल में, कुछ फीमेल्स में तो 40 से पहले भी अब मेंसेस बंद होने शुरू हो गए हैं। उसका बेसिक कारण ये है कि वो पहले की फीमेल जितनी भी थी वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती थी, अपनी डाइट का ध्यान रखती थी और ऐसे बहुत सारे काम करती थी जिससे उनके जो मेंसेस हैं वो नॉर्मल रहते थे। लेकिन आज की, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हर एक फीमेल को अब ये समझ में आ गया कि हमें काम भी करना है, हमें बाकी सब चीज़ें भी देखनी है। तो मैं किसी को ये तो सलाह नहीं देता कि अब आप रेस्ट करो मेंसेस के दौरान या आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना करो, आपको सारे काम करने हैं। लेकिन इन सब कामों को करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान जरूर रखनी चाहिए जो आपके मेंसेस को हमेशा नॉर्मल रखेंगी, पेनफुल होने से बचाएंगी, आपके मेंसेस के फ्लो को ठीक रखेंगी। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपकी डाइट का। तो जितने भी जो जंक फूड की डाइट है उससे बचो, मैदा, गेहूं या दूध जैसी चीज़ों से थोड़ा परहेज करो। ऐसी चीज़ें कम खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले हों। ऐसी चीज़ों को खाना पसंद करो जिसमें मैग्नीशियम हो, जिसमें सबसे पहले हमारे जो फ्रूट्स हैं वो आते हैं। फ्रूट्स में भी जो बनाना है मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है। ऐसी बहुत सारे वेजिटेबल्स आती हैं जिसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कम है तो भी आपको पेन बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होंगी, आपके जो साइकिल्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे, आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी आपके मेंसेस ठीक नहीं आएंगे, वो भी पेनफुल होंगे। दूसरी चीज़ आती है आपकी पेल्विस की एक्सरसाइज। जब तक आप पेल्विस की अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जब भी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे तो उससे पहले जो हार्मोन की केमिस्ट्री चेंज होती है उससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपको पेन के रूप में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ये कुछ कारण हैं जो बहुत कॉमन से कारण हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस होना भी अपने आप में एक कारण है। तो जब भी कभी ऐसा हो और आपको लगता है कि मैं डाइट भी अच्छी ले रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी अच्छा कर रही हूँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है,
तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको यूरिन की इन्फेक्शन बार बार ना हो, आपके यूट्रस का कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, आपके यूट्रस में कोई और एनोमली तो नहीं है, आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं, ओवरी अच्छे से काम कर रही है या नहीं, इन सब के बारे में एक अल्ट्रासाउंड या जो भी डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन एडवाइज करे। इसके साथ साथ आप कोई भी इन्फेक्शन जो प्रीवियस रही हो वो भी अपने डॉक्टर को जरूर साझा करें, क्योंकि फीमेल्स के अंदर यूरिन की इन्फेक्शन होना भी बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो इन्फेक्शंस हैं वो पेल्विस में पहुंच जाती है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो हर महिला को एक्चुअली जिस समय मेंसेस आते हैं उसको ये काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं उन सब माताओं से जरूर गुजारिश करूंगा कि उनकी अगर कोई बच्ची है तो जैसी मेंसेस आए उनको ये काउंसलिंग करें कि आपको अपने आगे आने वाले साइकिल्स के बारे में कैसे ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान रखना है, और कैसे जब आपके हार्मोन चेंज होंगे उस दौरान अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं इंडिया में रहते हुए 2008 से मैं देख रहा हूँ कि शायद 1% से भी कम ऐसी फीमेल्स मेरे पास आई जिन्होंने अपने बच्ची की काउंसलिंग की हो। ना तो हमारे समाज में मदर इसका ध्यान रखती है और ना ही हमारे समाज में टीचर्स इसका ध्यान रखती है, क्योंकि इस पे बात करना थोड़ा अजीब माना जाता है, लेकिन ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको और भी अधिक जानकारी मिले तो मुझे कमेंट करना, किसी भी टॉपिक पे आप इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो मुझे बताना। हमारे यहाँ पे क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं तो हमारे पे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं, लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूँगा कि दवाई से पहले आप ये समझो कि आपको क्या चाहिए, किस वजह से आपके पेन हो रहे हैं। जब तक वो कॉजेज दूर नहीं होंगे तब तक ये मेंसेस के जो पेन है वो भी ठीक नहीं होंगे। तो बीइंग ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपको रिक्वेस्ट यूट्रस पर, अपने पेल्विस पर ध्यान दो, उसकी तरफ भी आपको कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सिर्फ कॉस्मेटिक से या आपके लुकअप से आपका पेल्विस, आपका यूट्रस कभी ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अलग से ध्यान देना चाहिए। अपनी बॉडी को 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जरूर देना चाहिए और डाइट पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासकर मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान तो ज़्यादातर। तो मैं इस छोटी सी वीडियो को एंड करता हूँ। कोई भी कमेंट हो प्लीज़ मुझे बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ये भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब ही करिए जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ही करें। तो ऑर्बिट क्लिनिक के तरफ से आपकी ये छोटी सी गुजारिश है हर एक फीमेल को कि वो अपनी बच्चियों का ध्यान रखे। मैं हर एक फीमेल जो यहाँ पे आती है उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, इवन ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो साथ की लेडीज़ हैं उनकी बच्चियों का भी ध्यान रखो, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।